We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये वही लोग हैं कि लाखों की संख्या में मैं उसी बिहार से आता हूं साथियों, उसी बिहार में लोकनायक जयप्रकाश को कहना पड़ा था कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। लाखों की संख्या में लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था बिना किसी कारण को बताए। ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं मनोज जी, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। नहीं ये आपको विषयांतर नहीं लगेगा। ये व्याकुलता आपने भी विषय से हटके रागिनी जी कहा, मैं प्रमोद दोनों जी, से आग्रह करूंगा। नहीं देखिए मनोज जी, कि मैं जाति जनगणना पर हम लोग रहे और आप बोलिए पहले, आपातकाल पर आप बोल रहे हैं। नहीं, तो और में अपनी विनम्रता से अपनी बात कह लीजिए। नहीं, अपनी देखिए, वही मैं पुनः बोलूंगा कि सत्य विनम्र होता है और अविनम्र कौन होता है हम जानते हैं, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। आज सवाल जवाब की बात होती है। लाखों की संख्या में लोगों को मीसाबंदी कर दिया गया था, लाखों की संख्या में लोगों की नसबंदी कर दी गई थी, तब आपका सवाल जवाब कहां गया था? हम पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी आज बहुत बड़े पैरोकार बने हुए हैं, दलित ओबीसी कर रहे हैं, दलित ओबीसी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से अगर पूछ लिया जाए कि दलित ओबीसी में अंतर क्या होता है, बता नहीं पाएंगे। परसों मैं देख रहा था, उनका एक वीडियो आया है, अति पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, बोल नहीं पा रहे थे। कुम्हार होता है, ठठेरा होता है, कसेरा होता है, बढ़ई होता है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, राहुल गांधी जी या उनकी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता कसेरा, ठठेरा, कुम्हार और बढ़ई में अंतर बता दे तो मैं यहां पे स्वीकार कर लूंगा अपने पराजय को। नहीं, देखिए, ये आपका व्याकरण क्या है? आपका व्याकरण क्या है? ये वही लोग हैं साथियों जिन्होंने 2019 में वादा किया था कि हम 72,000 रुपए देंगे। 72,000 रुपए का वादा एक तरफ था और एक तरफ हमारे नेतृत्व का वादा था। देखिए क्या नतीजा होता है। हम बताना चाहते हैं आपको, ये भी इंस्टेंसेस गिना रहे थे, मैं तो आपकी पार्टी की उदाहरण देता हूं। हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, उनको भारत रत्न से वंचित किसने किया? इसी कांग्रेस पार्टी ने। हमारे परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर, संसद में इनके तस्वीर तक नहीं लगने दी इस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। बाबा साहेब अम्बेडकर को छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के रहे बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम ने, अभी नीरजा चौधरी की पुस्तक आई है, बाबू जगजीवन राम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कारण इस देश में कभी भी कोई प्रधानमंत्री दलित समाज का नहीं बन सकता है। बाबू जगजीवन राम को छोड़िए, सीताराम केसरी इनके पार्टी के नेता रहे, पिछड़े वर्ग के नेता रहे। सीताराम केसरी जी की धोती तक को खींचा गया, उनको कांग्रेस के कार्यालय में अपमानित किया। यह कांग्रेस पार्टी के असल संस्कार हैं। यह भी छोड़िए आप, कांग्रेस पार्टी की कुमारी शैलजा, हरियाणा में कुमारी शैलजा जी को स्थान तक नहीं मिला, मंच तक नहीं मिला, सम्मान तक नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी साथियों नव सामंतवादी संगठन है। आज जबरदस्ती इनको बोला जा रहा है जाति जाति जाति, लेकिन इनके व्यवहार में, इनके वाणी में, इनके विचार में कभी भी ना तो संविधान था और ना सामाजिक न्याय था। मैं बताना चाहता हूं आपको, जातिगत जनगणना के लिए 2010 में इस देश में आम सहमति बनी थी, एक राष्ट्रीय सहमति बनी थी। गोपीनाथ मुंडे जी ने खड़े होकर के बोला था, क्या कहा था पी चिदम्बरम ने? पी चिदम्बरम ने कहा था कि टेक्निकली फीजिबल नहीं है जातिगत जनगणना। उसके बाद वीरप्पा मोइली ने कहा था कि टेक्निकली फीजिबल नहीं है जातिगत जनगणना। आपके नेता आजकल कम्युनिकेशंस के हेड बने हुए जयराम रमेश कहते हैं कि टेक्निकली फीजिबल नहीं है जातिगत जनगणना करना। और आज राहुल गांधी जी जाति जाति कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, आपके स्वर्गीय पिताजी राजीव गांधी जी ने 1990 में लोकसभा के पटल पे कहा था कि अगर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होती हैं तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो लगातार दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित के खिलाफ में रहे हैं, आज दलित पीड़ितों का वोट लेकर के सत्ता में आने चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज का दलित जागृत हो गया है। आज का दलित सवाल पूछ रहा है, आज का दलित बोलना चाहता है, आज का दलित विनम्रता से अपनी बातों को रखना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के पास तो तमाम मौके थे। जाते हैं ना राहुल जी, कहते कहां है SC ST OBC, व्याकुलता से वो भी पूछते हैं कहां है SC ST OBC। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितने प्रांतों में सरकार है, कितने मुख्यमंत्री हैं SC ST OBC? एक भी नहीं है साथियों। और हमें मौका मिलता है तो उड़ीसा में आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बनता है। हमें मौका, 10 सेकंड चाहता हूं, आपने इतना मौका दिया था इनको, थोड़ा सा समय दीजिए। हमें मौका मिलता है तो उड़ीसा में आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बनता है। हमें मौका मिलता है तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बनता है। हमें मौका मिलता है तो मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री दलित समाज का बनता है और राजस्थान में उप मुख्यमंत्री दलित समाज का बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के इस भ्रम और इस छलावे में देश का दलित नहीं आने वाला है। अब बहुत हो गया आप लोगों का, बहुत हो गया। आपको सिर्फ दलित चाहिए दरी बिछाने के लिए, दलित चाहिए वोट देने के लिए, दलित चाहिए सत्ता देने के लिए,